हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, दिस हैज़ बिन अ टॉपिक ऑफ डिबेट फॉर एट लीस्ट 3 weeks नाउ एंड द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स, Lahore Testing Center, is it permanently closed or not? In this video, I'm going to give you an explanation of what exactly happened with Lahore Testing Center. Are they going to reopen or are they permanently closed? And whatever I know or whatever information I have regarding the testing center. So without wasting any time, let's dive right in. तो जैसा मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लाहौर टेस्टिंग सेंटर के बारे में कि वहाँ पे अब NCLEX RN एग्ज़ाम की डेट्स क्यों नहीं मिल रही। तो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में कुछ भी हो, आई एम डैम श्योर कि वहाँ पे हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो होनी ही होती है। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, इफ़ इट्स द सिस्टम और व्हाट्स रॉन्ग विद दिस कंट्री, पर लेकिन मुझे समझ नहीं आता। पूरी दुनिया में टेस्टिंग सेंटर है, इंडिया हैज़ एट लीस्ट 16 टेस्टिंग सेंटर्स, तो वहाँ पे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। टर्की में एक नया सेंटर खुला, वहाँ पे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिलीपींस में सेंटर है, मलेशिया में टेस्टिंग सेंटर है, तो वाई इट्स ऑलवेज पाकिस्तान। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि टेस्टिंग सेंटर पे हुआ क्या है। एज़ पर माय नॉलेज, मुझे मेरे किसी बहुत क्लोज सोर्स ने बताया है कि टेस्टिंग सेंटर जो कि लाहौर में था, वहाँ पे कई स्टूडेंट्स जब टेस्ट दे रहे थे तो वहाँ पे लाइट चली गई। नाउ आई एम श्योर इफ़ यू हैव अप्लाइड फॉर NCLEX or an exam, if you want to retake it, you probably know that it costs about $350। अब पाकिस्तान में रहते हुए 1 लाख रुपए किसी भी स्टूडेंट के लिए स्पेयर करना, जो कि उनकी गलती भी नहीं है, कोई उनकी मिस्टेक नहीं थी, वो तो वहाँ पे सिर्फ टेस्ट दे रहे थे, वहाँ पे लाइट चली गई। बट पियर्सन व्यू हैज़ नथिंग टू डू विद इट। अगर लाइट चली गई तो यू आर कंसिडर्ड फेल, आपको दोबारा टेस्ट देना ही पड़ता है। तो कई स्टूडेंट के साथ ये हुआ कि जब वो वहाँ पे टेस्ट दे रहे थे तो वहाँ पे लाइट चली गई और उसकी वजह से जो पियर्सन व्यू है उसने उस टेस्ट की सारी जो डेट्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया है और उस टेस्टिंग सेंटर को बोला है कि आप अपने जो सॉफ्टवेयर है उसमें अपडेट्स लाएं। उसके अलावा जो है आपका जो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बैकअप का मैकेनिज़्म है उसको आप स्ट्रेट आउट करें। तो इस वजह से जो है लाहौर का जो टेस्टिंग सेंटर है वो बंद कर दिया गया है। ये जो मेरी इन्फॉर्मेशन है ये मुझे कोई बहुत बहुत क्लोज सोर्स से मिली है। इसके बाद मैंने पियर्सन व्यू को रीच आउट किया। आई जस्ट वांटेड टू नो इफ़ दे हैव एनी इन्फॉर्मेशन कि ये टेस्टिंग सेंटर दोबारा खुलेगा या नहीं खुलेगा। तो आई हैड अ कन्वर्सेशन विद पियर्सन व्यू। एज़ पर देम, उनके पास अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस बारे में कि टेस्टिंग सेंटर परमानेंटली क्लोज हो गया है। और अगर तो टेस्टिंग सेंटर परमानेंटली क्लोज हो गया होता तो ये आप अभी देखेंगे कि मैंने अभी रिसेंटली ये लॉग इन किया है किसी की डेट्स लेने के लिए, और इसके अंदर भी जो डेट्स हैं वो ब्लॉक आ रही है, बट द सेंटर इज़ स्टिल देयर। मुझे समझ नहीं आता वाई इज़ इट सो हार्ड फॉर एवरीबडी टू फंक्शन इन पाकिस्तान। एक सिंपल सा बैकअप जनरेटर लें, कुछ भी इस तरह का करके, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और मेरे ही अपने जानने वाला, आई थिंक 10 or 15 ऑफ माई ओन पीपल दैट आई हैव हेल्प्ड गेट थ्रू दिस जर्नी, या तो जिनकी हमने डेट्स लेके दिए हैं या कुछ भी करके दिए, एटलीस्ट 10 to 15 people have applied for their ATTs and have attempted their test over there। अब कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके एग्ज़ाम स्केड्यूल थे और उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो अब मैं इस बारे में बात करूँगा। तो व्हाट यू कैन डू एज अ नर्स इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड सो मच मनी और आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, यू आर स्टक कि अब आप क्या करें। तो सबसे पहले आई वुड रेकमेंड कि अगर आपको टर्की की या मलेशिया की या फिलीपींस की डेट्स मिल रही हैं, जाके वीज़ाज़ मिलना इजी है, आप वहाँ पे अपना टेस्ट बुक कर लें। उसका रीज़न ये है कि अगर आपकी ATT एक्सपायर हो गई, यू आर गोना हैव टू डू द होल थिंग अगेन। न्यूयॉर्क बोर्ड इज़ अ लिटिल लीनियंट विद दैट, वो आपको दोबारा से पूरा प्रोसेस नहीं करना पड़ता। बट इफ़ यू आर गोइंग विद टेक्सास बोर्ड एंड योर ATT एक्सपायर्स, यू आर गोना हैव टू री अप्लाई एंड डू एवरीथिंग अगेन। तो सबसे पहले आप अपना टेस्ट बुक करें एंड बी प्रिपेयर्ड कि आपको इस डेट पे टेस्ट देना ही देना है। उसके बाद आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। आपने डेट ले ली, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। व्हेन यूर अ मंथ क्लोजर टू योर टेस्ट, और अगर इन केस लाहौर टेस्टिंग सेंटर नहीं खुला तो आप जाके अपना वीज़ा लें, टिकट लें। आई नो इट्स एक्सपेंसिव बट इट्स प्रॉब्ली चीपर देन व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्पेंड। तो आपको अगर नहीं समझ आ रहा बिल्कुल भी कुछ, आई वुड स्टिल रेकमेंड कि आप जाके एक अटैम्प्ट दे दें। आप किसी भी बाहर की कंट्री में जाएँ, बल्कि अच्छा आपको एक्सपोजर भी मिलेगा, थोड़ा टाइम भी वहाँ स्पेंड करें। और मेरे 2-3 जानने वाले जिनकी ATTs अभी सितंबर में एक्सपायर हो रही थी, उनमें से एक ने सितंबर के एंड की मलेशिया की डेट बुक किया, एंड आई हैव हर्ड कि किसी एजेंट के थ्रू उन्होंने अपना वीज़ा अप्लाई किया है एंड इट जस्ट कॉस्टेड हिम लाइक $12,000
12,000 Pakistani rupees. I was gonna say dollars, but yeah, not dollars. तो आप जाके अपनी डेट बुक कराएं, और इन केस अगर आपको, जैसे आप अगर दिसंबर की डेट ले रहे हैं या अक्टूबर या नवंबर की डेट ले रहे हैं, तब तक अगर जो है ये टेस्टिंग सेंटर वापस खुल जाता है, तो यू कैन ऑलवेज कैंसिल दैट अपॉइंटमेंट एंड जस्ट रीस्केड्यूल इट ओवर हियर. बट प्लीज़ गाइस डोंट लूज होप. एज ऑफ नाउ कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो टेस्टिंग सेंटर बंद हो रहा है. व्हाट आई हैव हर्ड इफ दैट इज़ दैट दे हैव बीन गिवन अ न्यू प्लान ऑन हाउ दे कैन फंक्शन, और जो लाहौर टेस्टिंग सेंटर की एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इस पर काम कर रही है कि वापस इस सबको कैसे रिवाइव किया जाए. तो what I would recommend, don't stress out, just keep studying. आप अपना प्रेपरेशन रखें कि अगर कहीं बाहर भी जाना पड़ा तो आप जाएं, पर लेकिन यहाँ पे भी अगर आपको लाहौर टेस्टिंग सेंटर वापस खुल गया तो आप यहाँ पे टेस्ट दे दें. With this, I'm going to conclude this video, but still, if you have any questions, you can always reach us on our Facebook page, our Instagram page, or also you can put in a comment below and I'll be more than happy to assist you with anything. I'm so sorry this is happening, guys, but there is something seriously wrong with Pakistan. यहाँ पे जब भी कुछ होता है तो there always has to be some drawbacks, but just keep it in your prayers. I know for the first 6 months, a lot of people took their tests over there. Some of them passed, some of them did not, who were waiting on a retake. But just keep praying for this, and I'm sure ये टेस्टिंग सेंटर वापस खुलेगा. एंड आई ऑल्सो हर्ड कि कराची के अंदर भी एक और टेस्टिंग सेंटर खुल रहा है. वन ऑफ माई वेरी क्लोज सोर्स हैज़ इन्फॉर्म मी दैट, बट ये न्यूज़ अभी तक बिल्कुल कंफर्म नहीं है. तो आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट. मुझे जैसे ही कुछ भी इस बारे में खबर मिलेगी, आई एम गोना बी द फर्स्ट वन टू मेक अ वीडियो ऑन इट. सो गाइस, स्टे ट्यून, leave a comment down below, share it with the people that you think is going to benefit from this video. और आज के लिए बस इतना ही. I'm gonna see you guys in the next video. Until then, peace.